जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आत्मविश्वास सीरीज के दूसरे टेस्ट में। दोस्तों, आज के टेस्ट का मैं कट ऑफ रखता हूं। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ मैं सभी कैटेगरी को मिला के रखता हूं 75। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास सीरीज के दूसरे टेस्ट का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है दोस्तों आपसे। किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है इसको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन मिलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बॉडी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपसे क्या है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह से बदला गया? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है जिन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई? दोस्तों, उनका नाम कुछ और नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका ए, संजय थापर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपसे। श्यानता की इकाई, विस्कोसिटी की इकाई क्या है बताइए? इसका राइट आंसर है दोस्तों पॉइस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे। कार्य का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जूल होता है कार्य का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी। और सबसे अधिक एल्बिडो इफेक्ट इसी का है। आपसे ये भी प्रश्न बनता है। और इसी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और जो पृथ्वी है उसकी ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो भारत में किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1973 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आर्टिकल 31 को खत्म करके 301 के अंतर्गत ये रखा गया। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपसे। ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, न्यूटन। ठीक है। तो वो एप्पल वाली कहानी आपको याद होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है आपसे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, आप ही के लिए इतना मेहनत किया जाता है। ठीक है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम किस में होती है? दोस्तों, राइट आंसर है इसमें स्टील में, इस्पात में, जो निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है और इसको बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है आपसे, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों, राइट आंसर है फिश प्रोडक्शन। कृषि से रिलेटेड एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है। दुग्ध उत्पादन है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीज कुरियन इसके फादर हैं। तिलहन येलो रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।
इसमें दोस्तों जहाज भी उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों बिजली, बारिश ये सब घटित होता है। मध्य मंडल में दोस्तों जो लुक गिरता है ना, जिसमें उल्का पिंड जल जाता है घर्षण की वजह से, ये मध्य मंडल में होता है। जो रेडियो, टेलीफोन ये सब पॉसिबल होते हैं, ये आयन मंडल की वजह से पॉसिबल होते हैं, क्योंकि आयन मंडल में फ्री आयंस होते हैं जो बेताब तार को संभव बनाते हैं, बेताब तार संचार को एक्चुअली। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस है, इसको हम डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। +25 क्या है आप मुझे बताएंगे, +25 डायोप्टर क्या है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। कन्नौज को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोशिका का जो शक्ति गृह है, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। लाइसोसोम क्या है? ये आत्मघाती थैली है। राइबोसोम क्या है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का एक तरह से जनक कह लीजिए सेल में। और गाल्जी क्या है? तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और पैकेजिंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? देखिए, जीडीपी की गणना करते समय किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में भारत में सर्वाधिक है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसको इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इसको पढ़िए। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इटली के रोम में ये स्थित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% नियम यानी 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है रेमंड लिंडमैन। क्या है? रेमंड लिंडमैन। आपको थोड़ा हिंट मिल जा रहा है ट्रांसलेशन से, अगले क्वेश्चन से मैं ट्रांसलेशन हटा दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें झांसी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, आपको पता होगा, तो उनका घोड़ा बहुत चारा खाता था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? तो दोस्तों ये यकृत है, लीवर है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी आपके सामने। इंसुलिन का जो स्राव है मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों ये पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा आपके लिए टफ है, लेकिन ये 1995 आपका राइट आंसर हो जाता है। WTO का पहले दोस्तों GATT नाम था, गाट के नाम से इसको जानते थे। अगला प्रश्न क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को रोकना था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों ये है शारदा नहर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे कि रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब वो क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं। और देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए हम 20% क्वेश्चन रिवीजन के रूप में रखते हैं। DNA की जो द्विकुंडलित संरचना है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने की थी, और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम डिस्गाइज्ड कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, मुख्य रूप से ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? और इसी बेरोजगारी को दोस्तों छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि एक खेत में काम 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 लोग करते हैं, और वहाँ पे 3 लोगों को पता नहीं चलता है कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि काम बस 2 ही लोगों का था, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है ब्रजभूमि से, ठीक है। और ये राधा जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इसमें औरतें अपने सर पे 108 दिए जलाकर डांस करती हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC में। IMF का भी हेडक्वार्टर या मुख्यालय वहीं पे देखने को मिलेगा, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये राइबोसोम का काम है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है आपसे। मेंज यानी कि मैजे यानी कि मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है आपका तृतीय स्थान, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। प्रथम स्थान पे कौन है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए।
जो इकोलॉजी शब्द है, जो पारिस्थितिकी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल जी का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है आपसे, जो नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा आपका वृषण में। ठीक है, कहाँ पे? टेस्टिस में, जिसको हम वृषण कहते हैं, याद रखेंगे। पता चले वहां पे शब्द ही नहीं पता है। अगला प्रश्न क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों साथ में मिलकर किसी देश में काम करते हैं, सरकार दोनों को प्रमोट करता है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित टाइप की है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सोनभद्र को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र भी सोनभद्र को कहते हैं। एशियाई विश्व बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है फिलीपींस के मनीला में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 120 दिन का होता है इनका जन्म, मतलब इनका बर्थ लाइफ बर्थ लाइफ क्या ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, उनका लाइफ स्पान कह देते हैं। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 2030 तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों राइट आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आप अपना राइट आंसर ट्रिक करते रहेंगे, कितने क्वेश्चन के जवाब आपको आ रहे हैं। आप भले ही स्पीड में हैं लेकिन आपको पता चल रहा होगा कौन सा क्वेश्चन आपको पता है कौन सा नहीं। उसी हिसाब से अपने कॉपी में नंबरिंग कीजिएगा, लास्ट में आपको अपना स्कोर साझा करना है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है, वो कौन सा है? तो दोस्तों इसको हम प्लास और टेसू के नाम से जानते हैं, और इसको हम जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, कई बार बता चुका हूं। कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान से सुना हो मुझे, तो मैंने लाइसोसोम को बताया था, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसको हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ओजोन दिवस अगर आपसे पूछे तो दोस्तों 16 सितंबर। और यहाँ पे एक चीज और आप याद रखेंगे, ओजोन के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था 1987 में। ठीक है, एक बारी 1987 वाला डेट कंफर्म करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है कानपुर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, जो एमनियोसेंटेसिस तकनीकी का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका भ्रूण का लिंग जानने के लिए, सेक्स ऑफ फीटस जानने के लिए, और ये एक तरह से अपराध है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है आपसे, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के अनुसार नेशनल जियो स्पेशियल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों लैंड रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में ऑपरेशन 11 लागू किया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है प्रयागराज में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन 11 यहाँ पे लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हांगकांग को। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है सिंगापुर का प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 25,000 रुपये। ठीक है, कितना? 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपसे, भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल
मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटित हुआ? तो दोस्तों ये गुवाहाटी में हुआ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। द गोल्डन रोड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है जो मार्च 2025 में, ठीक है, फेमस रही? बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है दोस्तों विलियम डेरिम्पल्स। क्या नाम है? विलियम डेलरिम्पल। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है आपसे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 2025वां संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये 2025 का है, ये 2025 नंबर का नहीं है, ठीक है। तो बताइए, तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ और कौन नंबर का संस्करण था? आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपने मैराथन करेंट अफेयर देख लिया है तो। वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक, ठीक है, तो वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभी करें कार्य अपना वर्तमान बचाएं भविष्य सुरक्षित करें, ठीक है। तो ये था वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक का क्या आधिकारिक थीम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है उस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादकों की आय को बढ़ाना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपसे। 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये है वाराणसी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है आपसे। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 6.3 to 6.8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपसे। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय की पहल है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध हस्ती कौन है निम्नलिखित में? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, चिरंजीवी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। उत्तर प्रदेश में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है हैंडली पासपोर्ट, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनली एक्चुअली, इसमें 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों अगर हम 2025 की बात करें तो भारत का स्थान 82वां है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किस शहर के लिए मेट्रो रेल हेतु सर्वाधिक आवंटन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आगरा, विशेषकर आगरा क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेट्रो रेल के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में दोस्तों आपसे प्रश्न है वर्ष 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे। आपसे पूछा गया प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर है आपका धर्मपाल ने, ठीक है। और ये पाल वंश के मतलब जुड़े हुए व्यक्ति थे और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद आपसे प्रश्न है हल्दीबारी चिलाहटी लिंक किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबारी चिलाहटी रेल लिंक है। याद रखेंगे, आपसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका खान बहादुर खान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 74 क्या है आपसे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अगर हम 2025 की बात करेंगे तो 159वें स्थान पर भारत रहा है 2025 में। अगला प्रश्न क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 6,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये कोल्डियामा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी फिनलैंड। ठीक है, जब हम बात 2025 की करें तो। अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 81 देखिए क्या है आपसे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है आपसे? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात है, कौन संस्था जारी करती है? तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड से मतलब नहीं है, कौन सी संस्था जारी करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न क्या है? मध्यकालीन भारत में जो इक्ता प्रणाली था इसकी शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने, और इसी के सहारे इसने दिल्ली को क्या किया था? एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा था, जिसकी वजह से इसको दिल्ली का असली सुल्तान या असली संस्थापक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 1200 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? सातवाहन वंश के बारे में, इनकी आधिकारिक भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की आधिकारिक भाषा दोस्तों इसमें प्राकृत थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2025 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 करोड़ महिलाओं को। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे? उत्तर प्रदेश के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है आपसे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर है 39वीं रैंक, और ये 2025 का डाटा है, तो याद रखेंगे क्योंकि अभी कोई विशेष अपडेट आया नहीं है, इसलिए 2025 के ही इंडेक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है दोस्तों अबुल फजल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपसे, हर घर शौच अभियान उत्तर प्रदेश के किन शहरों से शुरू किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ और वाराणसी से। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सारनाथ से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों को इनका पुनर्विकास किया जा रहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 149। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना रहा? ये 2024-25 की बात है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है 0.644। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है आपसे, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध जो संवाद है उपनिषद है वो किसमें वर्णित है? बताइए। नचिकेता और यम के बीच का प्रसिद्ध संवाद। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है दोस्तों कठोपनिषद में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी मुरादाबाद को। अलीगढ़ को तालों की नगरी, फिरोजाबाद को चूड़ी और श्रृंगार की नगरी, सहारनपुर को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है,
वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। और देखिए 1916 के समझौते का जो अध्यक्षता करी थी वो आसिम मजूमदार जी ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस का सेपरेशन हुआ था नरम दल गरम दल में, वो एक हो गए। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा है उसका लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया था, बताइए। ये 2025-26 के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर है 4.5% का। जो अपडेटेड आंकड़े हैं अब वो 4.3% का 2026-27 के लिए अभी मतलब रखा गया है लक्ष्य। ठीक है। तो 2026-27 के लिए कितना रखा गया है? 4.3% का। 2025-26 में कितना था? 4.5% का। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपसे दोनों आंकड़े पूछे जा सकते हैं और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली और अब्दुस समद किसके दरबार से संबंधित थे या किसके दरबारी थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है हुमायूं के। ठीक है। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद एक क्रिकेटर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और सैयद अली याद रख लेंगे और अब्दुल समद ये हुमायूं के दरबार के चित्रकारी थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और आज के टेस्ट का फाइनल क्वेश्चन है ये। भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे क्या? सिलिकॉन वैली। इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं जीएस फोकस फैमिली में तो दोस्तों फैमिली का पार्ट बनेगा सब्सक्राइब करके। ठीक है। बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मैराथन आ चुके हैं, आ भी रहे हैं। अब बाकी 3-4 सब्जेक्ट मुझे मैराथन के थ्रू PYQ के माध्यम से कंप्लीट करने हैं, वो मैं 2-4 दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।